हाँ जी, तो पाजी कलाकार ऑफ कैमरा के सेगमेंट में फिर से आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अरशद वारसी सर और प्रभास सर के बीच में हो गई है कंट्रोवर्सी, एक्चुअली उनके फैंस के बीच में, टू बी प्रिसाइज। और ये लफड़ा इतना बड़ा होता जा रहा है कि इसको बॉलीवुड वर्सेस साउथ का मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं कुछ लोग। अनफिल्टर्ड बाय समदिश करके एक चैनल है, उस पर अरशद वारसी सर ने एक इंटरव्यू दिया था और उसी के दौरान जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि लास्ट मूवी कौन सी देखी जो उनको बुरी लगी थी, तो बदले में वो रिप्लाई देते हैं कि उनको कल की मूवी अच्छी नहीं लगी। हालांकि अमिताभ बच्चन का रोल उनको अच्छा लगा, पर टॉकिंग अबाउट प्रभास, उन्होंने बोला ही वाज लाइक अ जोकर, ही वाज लाइक अ जोकर। ओके, टंग स्लिप आता हूं इस बात पे। तो इसी स्टेटमेंट बोले जाने पर ये सारा विवाद अभी खड़ा हो चुका है और प्रभास सर के फैंस हो गए हैं आग बबूला। और इसी आग में घी डालने का काम किया भाई साहब सुपरस्टार नानी ने, जिन्होंने अरशद वारसी को रिप्लाई देते हुए बोला कि अरशद वारसी को इतना फुटेज तो अपनी पूरी एक्टिंग करियर में नहीं मिला होगा जितना अब इस स्टेटमेंट बोले जाने पर मिल रहा है। एक और टंग स्लिप। और ये मामला यही नहीं रुकता है, इस पर सुधीर बाबू भी रिप्लाई करते हैं अरशद वारसी को, जिनकी पहली दो लाइनें तो बिल्कुल अच्छी लिखी गई है, उससे मैं भी सहमत हूँ। किसी चीज को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, पर उसमें शब्द सही यूज किए जाने चाहिए। और थर्ड लाइन में भाई साहब हो जाती है इनकी भी टंग स्लिप कि प्रभास सर का रुतबा बहुत बड़ा है, ये छोटे बड़े दिमाग से निकले कमेंटों पर ध्यान नहीं देते वो। पहले तो भाई साहब ये फैंस के कारण अनऑफिशियली बॉलीवुड वर्सेस साउथ का मुद्दा दिखाई दे रहा था, बट अभी सेलिब्रिटीज का इसमें रिप्लाई देने पर यह मुद्दा हो गया ऑफिशियल बॉलीवुड वर्सेस साउथ। मेरा पर्सनल मानना है कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ करने से ना नुकसान होता है किसी का, तो वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ भाई साहब, अरशद वारसी का वैसा इंटेंशन था ही नहीं, उस कंटेक्स्ट में वो बोला ही नहीं गया, क्योंकि वो प्रभास सर के बारे में नहीं बात कर रहे थे, उनके कैरेक्टर टू बी प्रिसाइज उनके बारे में बात कर रहे थे। अगर फैक्ट की बात करते हैं, अग्री और डिनाई, प्रभास सर का रोल अच्छा था, कॉमिकल था, नॉन सीरियस बनाया गया था और डायरेक्टर का विजन ही ऐसा था कि उनको पहले नॉन सीरियस दिखाया जाएगा और एंड में क्लाइमेक्स में जाकर एक ह्यूज रेवलेशन होगा, महाभारत के साथ लिंक जोड़ा जाएगा और उनका जो कैरेक्टर स्केच है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। पर इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि भाई साहब अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, उनका रोल जो था, उनका स्क्रीन प्रेजेंस प्रभास सर के रोल पर ज्यादा भारी पड़ रहा था। एंड ओवरऑल मूवी की बात करें तो मूवी वाज यूनिक एंड गुड। बात करें अरशद वारसी के स्टेटमेंट की, अब उनका पर्सनल रिव्यू था कि वो मैड मैक्स जैसे, मेल गिब्सन जैसा कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक पर्सनल ओपिनियन को पर्सनल अटैक घोषित करने में तुले हुए कुछ लोग। तो अरशद वारसी सर इज अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन एंड प्रभास सर इज आल्सो अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन। उनको पता है कि ये चीज किस संदर्भ में बोली गई थी। आज तक प्रभास सर को वैसे भी आपने किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ते नहीं देखा होगा, और ये टंग स्लिप के ऊपर टंग स्लिप्स हुई है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, उनको अवॉइड किया जा सकता था। जब पहली बारी में ही अरशद वारसी से टंग स्लिप हुआ था, तभी क्लैरिफाई कर देना चाहिए था कि भाई साहब ये स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में बोला गया है। और जब तक उसे क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा था, तब तक नानी और सुधीर बाबू जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को इस आग में घी नहीं डालना चाहिए था। पर थैंक यू सो मच नानी जी की अगले ही दिन आपने इन वर्ड्स को वापस लिया, ये कहते हुए कि प्रभास सर तो हमारे दिल में बसते हैं, इसलिए वो छोटा सा अरशद वारसी का क्लिप देखते ही उस पर रिएक्ट कर दिया। और बाद में उन्होंने पूरा क्लिप देखा और उन्होंने फील किया कि भाई साहब बहुत ज्यादा पतंगड़ बना दिया गया बात का, जबकि अरशद वारसी और नानी दोनों विक्टिम हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि अरशद वारसी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मुन्ना भाई जैसी कल्ट मूवीज दी हैं। उनके इस रिप्लाई पर इतना सारा बैकलैश मिलने के बाद उन्होंने एडमिट किया कि उनके जो वर्ड्स थे वो थोड़े अच्छे हो सकते थे। लव यू नानी जी। और वैसे मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही साइड में, वो है भाई साहब इंडियन सिनेमा। प्रभास सर के फैंस को भी डिफेंड करना जानता हूँ। भाई साहब क्या होता है कि जब आप किसी को ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो आपके सामने एक लेयर आ जाती है, तब आप उस व्यक्ति के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुन सकते। अब प्रभास के फैंस बिना इस स्टेटमेंट को एनालाइज किए कि किस संदर्भ में बोली गई है, उसको नेगेटिव ही समझेंगे। तो भाई लोग, ना मैं बॉलीवुड की तरफ हूँ ना साउथ की तरफ, मैं हूँ भाई साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। एंड दीज ऑल स्टार्स रिप्रेजेंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और मेरे दिल में इन सब के लिए अभी भी वही रिस्पेक्ट है जो इस कंट्रोवर्सी से पहले थी, सभी के लिए। तो स्टॉप दिस बॉलीवुड वर्सेस साउथ का हुआ इतना टॉपिक है नहीं जितना बना दिया है। आपका क्या विचार है भाई साहब, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।